पिछले साल मैं बंगाल गई थी नवंबर के महीने में एक स्टोरी करने के लिए इलीगल क्रॉस बॉर्डर इमिग्रेशन पे कुछ बिहार बंगाल में। तो वहाँ पे ऑब्वियसली जब आप ऐसे स्टोरीज करने जाते हो तो आप इलीगल इमिग्रेशन कैसे होता है, क्या सच में वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स रहते हैं, आप पहले वही समझना चाहते हो। तो लोकल इंटेलिजेंस से बात करते हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी होती है। तो एक बंदा था जिसका नाम बार बार आ रहा था, जिसका नाम था फारूक व्यापारी। फारूक व्यापारी, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो वहाँ पे जो लोकल इंटेलिजेंस है उसका ये कहना था कि ये आदमी 10 साल पहले बांग्लादेश से इलीगली आया, और इलीगली इसलिए आया क्योंकि उसने वहाँ पे एक मर्डर किया था। वो अंसर बाहिनी बोल के एक ऑक्सिलरी पैरामिलिट्री फोर्स है बांग्लादेश में, जो विलेज डिफेंडर्स ऐसे तौर पे काम करती है। तो वो उसमें काम करता था बांग्लादेश में, और वो कूच बिहार के दिनहाटा में आया, और वहाँ पे नागोडेर बारी बोल के एक इलाका है, चौधरी हाट। गूगल मैप पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना पोरस है। यहाँ मान लीजिए बॉर्डर है और यहाँ पे ये श्रेय, ये कैसे होता है? क्या है वाकई में इतना पोरस है कि मतलब या ब्लैक ये जो है ये बांग्लादेश है और ये इतना ही पोरस है क्योंकि वो इलाका ज्योग्राफी वैसा है। वहाँ पे नदी अपना तट बदलती है, तो कभी कभी आपका जो इलाका है वो ज्योग्राफी बदल जाती है, आइलैंड्स शोर आइलैंड्स बन जाते हैं। तो ज्योग्राफी ऐसा है कि मुसीबत तो है, तो उसी ज्योग्राफी का इस्तेमाल लोग करते हैं ऐसी जगहों पे इलीगली आने के। तो ये जो बंदा है इसकी बात मैं कर रही हूँ, तो इनसे मैं मिली थी, और उस दौरान ऑब्वियसली खूनी से तो मिलना पड़ता है जब आप ऐसे स्टोरीज भी करते हो तो जब तो अब ये सारे एलिगेशंस थे, लेकिन आपको फिर भी जब मिलना होता है तो आप डायरेक्टली जाके ये सब बात तो नहीं कर पाओगे। तो हमने बात की कि हम दिल्ली से आए हैं, और ये जो क्रिमिनल्स हैं ना, इनका शौक होता है कि इनको फेमस होना है। तो आजकल इनका फेमस होने का दूसरा तरीका है इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना। तो मैंने उसी लूप होल का इस्तेमाल किया, तो मैंने बोला चलिए हम आपके साथ रील बनाएंगे। तो हमने फर्जी रील बनाने की एक्टिंग भी की, तो इसमें उनके साथ दोस्ती भी हो गई मेरी। तो ये अपने घर भी लेके गए, और वहाँ पे इन्होंने फाइनली मुझे बताई कहानी कि कैसे इलीगली ये लोग क्रॉस करवाते हैं। और फॉग का जो इस्तेमाल होता है, ठंड जो विंटर का समय होता है वो बेस्ट होता है, कोहरा जब होता है, कोहरा होता है उसमें। दूसरा समय होता है जब कई इलेक्शन के कारण बीएसएफ की पोस्टिंग कहीं और होती है। जब मैं नवंबर में पिछले साल गई थी तब इलेक्शन का ही माहौल था, तो मतलब वहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी कम हो जाती है, स्किम हो जाती है। तो वो उनको पता चल जाता है कि ये इतने फीट से वो बढ़ के अभी 4 फीट हो गई है, तो उस लूप होल का हम इस्तेमाल करके क्रॉस कर लेंगे। तो इन्हीं सारी इंटेलिजेंस का ये लोग भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो था, उसने मुझे बताया कि ठीक है मैं आपको ठंड में लेके चलूँगा, आप आइए और मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इन्फिल्ट्रेट करना है। तो हमें थोड़ा इंतजार करना था, और आई थिंक मुनीश को भी पता है, उस टाइम पे मुनीश के साथ मेरी रेगुलर बात होती थी इसके मामले में। तुम तो नहीं पहुंच गई थी कहीं उस तरफ? पता चला वहां से यहाँ ना आ रहे हो, ये वहां पहुंच गई हो। ये भी पहुंच गई थी उस पर। हाँ, वो आपने दिखाया भी है, वहां पर उस पार पहुंच गई थी, उस पार पहुंच गई हुआ, फिर ये डिपोर्ट हो गया। तो वहाँ पे हमने उस बंदे के लिए तो मैंने इंतज़ार किया नहीं, क्योंकि दूसरे तरीके से वो स्टोरी हो गई और हम वापस आ गए। लेकिन अभी ये पता चला है कि उस बंदे के खिलाफ लोकली ईआरओ के पास कंप्लेन गई है कि ये इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट है। ये वहाँ पे एक लोकल बंदा है जिसका नाम है खाइबर व्यापारी, उसका नाम और डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज करके उसको बाप दिखा के वहाँ पे वो रहता है। यहाँ तक कि उसने इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ लिया है, पंचायत की चुनाव भी लड़ चुका है वो। और यहाँ पे भी एंटी सोशल एलिमेंट का काम करता है। जीता नहीं है लेकिन उसका काम तो है उसका। और आर्म स्मगलर भी है, उसकी कई केसेस भी है। कुल मिला के अभी भी एंटी सोशल एलिमेंट है। ये अच्छा तो इसीलिए जो लोकल है ना वो बहुत गुस्से में है। तो उन्होंने जो, और ये लोकल्स में वहाँ के लोकल मुस्लिम्स है, उन्होंने कंप्लेन किया है यहाँ पे ईआरओ पे कि ये इनके खिलाफ आप देखिए। उनका एक फोटो भी इन्होंने सबमिट किया, अंसर बाहिनी का जो बांग्लादेश पैरामिलिट्री फोर्स के फोटो में उनका तस्वीर भी सबमिट किया है, और कहिए कि इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। उसके बावजूद भी अब तक कुछ एक्शन नहीं हुआ है। उसने अपना एनुमरेशन फॉर्म भी सबमिट कर दिया, और आज भी वो उसी गाँव में रह रहा है एज अ वोटर। तो मतलब इसमें तो क्वेश्चन खड़ा हो रहा है कि जो एसआईआर की बात हम कर रहे हैं, अगर ऐसे एलिमेंट्स वोट कर रहे हैं और चुनाव में खड़े हो रहे हैं, हार गया वो बात अलग है, लेकिन अगर आप वहां तक पहुंचे हैं। बंगाल में ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि श्रेया कैसे बांग्लादेश गई और वहां से वापस कैसे आई। 2 मिनट में अगर आप बता दो गई कैसे और एंट्री हुई तो कैसे एंट्री हुई, कैसे ये चीज पूरा पीयूष वीडियो पे शूट किया था। और हमारे स्टोरी करने के पीछे, जो श्रेया ने स्टोरी की थी, इसके पीछे का मकसद यही था कि बॉर्डर किस तरह से पोरस है और जो एंटी सोशल एलिमेंट है वो किस तरीके से वहाँ से स्मगल किए जा रहे हैं। वहाँ पे ह्यूमन ट्रेडिंग हो रही है, काउ स्मगलिंग होती है, ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, बहुत सारे गैरकानूनी काम उसी बॉर्डर के थ्रू होते हैं। तो वही हमारी स्टोरी का मकसद था जो श्रेया ने किया था, और ये
गई थी, पार किया था इसने और पार करके वापस आई वापस आई थी। थी। लेकिन कमिंग बैक टू दिस स्टोरी जो अभी श्रेया ने बताया है, देखिए एक चीज तो इससे ये भी समझ में आ रही है कि अगर SIR की प्रक्रिया को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो आपका इलेक्टोरल रोल जो है कम से कम वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। आ जाएगा। इस तरह के असामाजिक तत्व हैं या जो अगर कोई बांग्लादेश से इधर आया हुआ है किसी भी देश से इधर गलत तरीके से रह रहा है, कम से कम वो आइडेंटिफाई तो हो जाएगा। लेकिन अगर ये सही तरीके से होता है तो उसके पीछे उसके बीच में अगर राज्य सरकार और EC के बीच में पॉलिटिक्स होता रहेगा तब मुझे लगता है कभी नहीं हो पाएगा। रिपोर्टर्स ऑफ